वैसे हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, आओ चलते हैं। ठहरिए बाबूजी, तुम कौन नहीं है? नहीं, तुम अपने भैया को बुलाओ। मैं तुमको कुकुल बिलाड़ दिखाई दे रही हूँ। कह देवी जी, क्या बात है? अब तो जान बच गई, मैं मार दूंगी तुमको। तुमको कुछ नहीं। बाबूजी, क्या बात? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना, क्या क्या आप आपसे कहना क्या चाहती हैं? बनिया ये यहाँ बचा लिया सूरत पर हुआ दिल मेरा और आता तो बस एक है, मैं तो निभाने आ गया, भेज दिया भगवान। सुनिए मेरी बात को, और अपने दिल में मुझे थोड़ी जगह दीजिए। अपने दिल में मुझे थोड़ी जगह दीजिए। अपने दिल में मुझे थोड़ी जगह दीजिए। प्यार का रंग मुझे पर चढ़ा दीजिए। मान जाओ मेरा कहा। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, अरे देवी जी बात ऐसी सुनाओ नहीं। जंगल के दरमियान, और क्या कहे क्या जमाना ये सोचा नहीं। क्या कहे क्या जमाना ये सोचा नहीं। क्या कहे क्या जमाना ये सोचा नहीं। मान जाओ देवी जी, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ, सच में कसम से। आई लव यू। चलने
जानती हो सच बात तो ये है कि मैंने जब से आपको देखा है इस दिल को ना तो चैन है और न करार। मैंने तो पहली नजर में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। क्या? लेकिन मैं लड़कियों से डरता हूँ। क्यों? क्योंकि जानती हूँ लड़कियों से मैं क्यों डरता हूँ, क्योंकि लड़कियों की सबसे एक बड़ी अच्छी आदत है। कौन सी? लड़कियां कभी मुझसे बात करेंगी, कभी इनसे, कभी उनसे, फिर इनसे, इसलिए मैं डरती हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, कभी उन पे कभी उन पे कभी उन पे मोहब्बत तुमसे करती हूँ। अच्छा तो मेरी बात सुनो ये ना। पहली मर्तबा है मोहब्बत करनी। ठीक है मेरी बात सुन। आपकी सदा पर फिदा हो गया, आ गले से लगा लूं तुझे सियोर चांदनी बादलों में झुके। सियोर चांदनी बादलों में झुके। तुमको दिखा देने लगा बगली में खड़े हैं दुलात मरवा दियो ना या महाबली तुम तो मेरे यार लंगोटिया यार हो, मेरे लिए तो इतना सही सकते हो। एक बात जान लियो, क्या? तुम बिटीवन का जूता लात खाओ मगर महाबली ना खाएंगे। ये आ गए हमारे ऋतिक टेंट हाउस। ऋतिक टेंट हाउस जो कि इसी जलालपुर के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से 20 रुपया कह रहे भाई, प्यार चपक के होना चाहिए। चांदनी आओ आओ, अब हम एक दूसरे में खो जाते हैं। क्यों नहीं? मास्टर साहब और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई हो मुझे भाता नहीं। मुझे प्यार हुआ तो नहीं, तेरे सिवा कोई हो मुझे भाता नहीं, तेरे सिवा कोई हो मुझे भाता नहीं। ओए ये क्या कर रहा है? तुम क्या करते रहो? मैं तो प्यार कर रहा हूँ। तो हम बहुत प्यार करते रहे। अबे अरे हम कहा पूरी पूरी प्यार करने के लिए एक लड़की की जरूरत है। पूरी न सही पर्यटन। ये आ गए हमारे बिट्टू भाई, तहलका मारे हैं सामने से। ये बिट्टू भाई की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार है। पार्टी धन्यवाद। जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल दिया है,
हम लोग वैसे कॉलेज के लिए भी लेट हुए। आओ हम लोग कॉलेज की तरफ। क्यों नहीं? लेकिन कैसे? बार बार लगातार धुआंधार वही हमारे बिट्टू भाई की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार पड़ रहा है। तेरे मेरे बीच में क्या तुम्हारे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं तेरे मेरे बीच में वो तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना अनजाना है तूने नहीं जाना। हेलो देखिए आ गए हमारे वही छाया हुआ नाम बार बार बिट्टू भाई की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार है। कहना क्या है? जैसा कि आप जानते हो ये डाकू ज्वाला का अड्डा है। सब लोग अपने अपने अड्डे पर लग जाओ। और छोटू तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन आज तक ये न पूछा कि मैं कौन हूँ और किसके जुल्म के कारण तुम लोगों के साथ बिगड़े में भटक रही हूँ। सरदार जी आज हम लोग जानना चाहते तो आज हम तुम लोगों से जरूर बतलाएंगे। भैरव सिंह क्या बढ़ गया, बहुत है अत्याचार। बहुत अत्याचार मेरे राज उज्जैनी में वो जमा रहा। राज उज्जैनी में वो जमा रहा।
लगा। वफादार भंवर सिंह सच्चा जाल में उसे फंसाया। एक सच्चे वफादार सेनानायक भंवर सिंह जो मुझे मां समझता था, उसके माथे पे कलंक का टीका लगाया है। वफादार भंवर सिंह सच्चा जाल में उसे फंसाया। चाल चला फितरत की ऐसी उम्र कैद करवा। चाल चला फितरत की ऐसी उम्र कैद करवा। और किया बेटे से मुझको मुझको दूर कर दिया सारा सपना। जाओ पल पर सूंगी आराम चा पल पर सूंगी मेरे जुल्म को मिटा के भैरव जीवन में। तेरे जुल्म को मिटा के भैरव जीवन में हरी। और नरेंद्र बहादुर सिंह, तेरे षड्यंत्र की वजह से ये महारानी तारा रही है। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो उज्जैन प्रांत कांपेगा ज्वाला की ललकार से। सरदार जेल से भागते समय मेरे साथ में सेनापति भंवर सिंह भागे थे, लेकिन कभी इन्होंने पीछा किया था, जिसकी वजह से मेरा भागते समय रास्ता भटक गए। तब से लेकर आज तक सेनापति भंवर सिंह को बहुत तलाश कर रहे हैं, लेकिन सेनापति भंवर सिंह का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। ना ही सेनापति भंवर सिंह को पता चल रहा है, ना ही मेरे बेटे आकाश का, ना ही मेरी रजनी का। आप कोई उपाय सोचिए सरदार। वीरू, कमीनों ने मेरी आंखों में आंसू दिया है, मैं उन्हें खून की आंसू रुलाऊंगी। अरे रुलाया जिस तरह मुझको तुझे, मैं भी रुलाऊं। रुलाया जिस तरह मुझको तुझे, मैं भी रुलाऊंगी। रुलाया जैसे बेटे को तुझे जग से मिटा। छुड़ाया जैसे बेटे को तुझे जग से मिटाऊं। न कहने वाला रह गया, न सुनने वाला रह गया। न कहने वाला रह गया, न सुनने वाला रह गया। डाकू किसे कहते हैं, डाकू बनकर दिखाऊं। जिस दिन मुझे सेनापति भंवर सिंह मिल जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो उज्जैन प्रांत कांपेगा ज्वाला की ललकार से। बोले मां भवानी की। काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक नरेंद्र बहादुर और उस साला रंबलिया रियासत की तरफ भ्रमण करने गए थे।
लेकिन वापस नहीं आए। आओ आओ नरेंद्र बहादुर सिंह आओ। अरे रंबलिया, ये क्या हुआ तेरे पैर में? नरेंद्र बहादुर, तुम लोगों को सांप सूंघ गया है, बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? बता दे का एक लात मारी से बस। मेरे दोस्त भैरव सिंह, काओ आज हम लोग रियासत की तरफ घूमने गए थे, तो लेकिन रास्ते में बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हुआ? रास्ते में मुझे एक चांदनी नाम की लड़की मिली, तो जिसकी खूबसूरती को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। अरे जब मैं चांदनी को बलपूर्वक अपनी बनाना चाहा, तो क्या हुआ? तो एक साला आकाश नाम का लौंडा जो जंगल में रहता है, वो साला जंगली लौंडा, उसने आकर चांदनी को मेरे हाथों से छीन कर ले गया। मेरे दोस्त, क्या बोला? वो साले जंगली लौंडे आकाशवाणी ने तेरे हाथ से उस चांदनी को छीन लिया। चाप साले बुज़दिल कहीं का, जौन लात मारे कि मजा आएगा। हराम खोर, साले लतखोर हो गए हो। नरेंद्र बहादुर, तेरी ठाकुरी उस वक्त कहाँ चली गई थी? हराम खोर, कहता तो है कि मैं छत्री हूँ, छत्री खानदान से ताल्लुक रखता है। अरे तू तो कायर है। तेरी ठाकुरी उस वक्त मर गई थी, उस जंगली लौंडे की उसी जगह पर तेरे को कब्र बना देना था, तब मेरे पास आना था। चाप साले बुज़दिल कहीं के। नरेंद्र बहादुर, उस लौंडे ने तेरा अपमान नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। चल, इसी वक्त हम उस ससुरी शकुंतलिया के पास चलते हैं। आज मेरे हाथ से ना वो शकुंतलिया बचेगी और ना ही उकर लौंडिया चांदनी। आप मेरे चलो मेरे मैं लड़की वो मिली ना रामबली, कहे तो जौने बेटी जिस लड़की की वजह से मेरा अपमान हुआ है, उसी के यहाँ चल रहा हूँ। देख ली चल, आज देखना मैं अपने अपमान का बदला कैसे ले। चलो देख। या भगवान, अभी मेरी बेटी कॉलेज से आई नहीं, ना जाने वो क्या करने लगी रास्ते में। आने दो, मैं उनसे पूछती हूँ क्या करती थी। हरामजादी शकुंतलिया, तोर लौंडिया साली चांदनी कहाँ पर है? भैरव सिंह, आखिर मेरी बेटी चांदनी को क्यों पूछ रही हो? हरामजादी, तेरी वजह से मुझे अपनी पत्नी मधु को मौत के घाट उतार देना पड़ा, और तेरी बेटी की वजह से नरेंद्र बहादुर का अपमान हुआ। साली कहती मेरी बेटी को क्या करोगे? रंबलिया, ये साले बैग में क्या ले रखा है? तुम्हारी बिटिया चांदनी कहाँ है? अरे बताइए, फायदा का चीज है सब चीज। ये बैग में क्या है? बैग में, हाँ, बैग में देखो, ये कहीं लड़की देखे चलेगा है तो हम कहा हुआ मुचरावे चलब, तो हम पहुंचे साले का दुकान पर बढ़िया। अच्छा, 1 किलो रसगुल्ला ले लीन और सोने का 7 सामान ले लीन। क्या क्या ले रखा है? अरे चुटकी है, पायल है, मुंदरी है और छैगल है, नसबंद है। साले नाम पहले सीख, साले 10 बंद होगा। हाँ वही 10 बंद।
क्या करेगा रे ये सब? अरे बताओ बिट्टी का आम सब गोद भरे आयल की हुआ। आराम खोर साले, रिश्ते की बात ना। साले रिश्ते की बात नहीं हुई। साला ज्वेलरी भर कर बैग में गोद भराई करने आया है। यही कहे लड़की। साले वापस बंगले पर लेकर जा, ले जा बंगले पर वापस। 10,000 रुपया को जाइए। आराम जादे बोल, तोर लौंडिया साली चांदनी कहाँ है? भैरव सिंह, मैं अपनी बेटी चांदनी को पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी हरामखोर। साली मेरे को कमीना बोलती है। अगर मैं कमीना हूँ तो आज तेरे को अपना कमीनापन दिखा कर जाऊंगा। हरामजादी, काल से ना हरगिज डरूं, काल से ना हरगिज डरूं, ये मेरा फरमान है। नरेंद्र का बदला चुकाऊं, दिल में ये अरमान है। तो लौंडिया कहाँ है? हरामखोर, चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन अपनी बेटी चांदनी को पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी कुत्ते। नरेंद्र बहादुर ये स्टोरी नहीं बताएगी। पाठशाली को ले जा घसीट कर सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से नीचे फेंक दे साली को, कर बॉडी छितर जाए। नहीं भैरव सिंह, ऐसा मत करिए भैरव सिंह। आज तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू साली किसी काम की नहीं रहेगी। साली को पकड़ कर, तेरी बेटी की वजह से जो मेरा अपमान हुआ है, आज तुझे मौत के घाट उतार कर अपने अपमान का बदला लूंगा। चल रंबलिया, 3-4 दिन से कुकुरी रोए रही है। कुतिया के रोने से क्या होगा रे? बड़वार आदमी खत्म हुआ था। बड़वार आदमी कर इस रियासत उज्जैन में सबसे बड़ा है कौन? सबसे बड़े हम की तो तुम की तो वही और को है। रंबलिया, मैं तो मर नहीं सकता अरे बाबा कही लगा। क्योंकि साले मैं भगवान से पूछ कर पैदा हुआ हूँ। हो सकता है तेरी मौत करीब आ गई हो। 3 जने में एक जने का मौत है कि तो हमार की तो चाप साले, हम छतरी हैं, अशगुन का कोई खौफ और खतर नहीं रखते। चल, हम बियाबान जंगल की तरफ चलते हैं, उस जंगली लौंडे की तलाश में। आज उस शर्मजादी को मौत के घाट बगैर उतारे। लंबरदार, उधर देख लियो, आगे बारे कुकुर ताप रही है। तो क्या हुआ? सब इंतजार कर रही है। साले वो सब हमारे बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड है। आओ चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं, उस जंगली लौंडे की तलाश। चलो फिर। आओ। हीरा और मंगल कई जी, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि मैं इस उज्जैन राज का सियासत सेनानायक भंवर सिंह था, लेकिन आज मेरे दुश्मनों ने मेरे बदन पर यह काला लिबास देकर क्यों नहीं मुझे क्या कुछ संग्राम सिंह बना दिया। लेकिन आज तक नहीं मैं राजमाता की खोज कर सका और नहीं कोराकाश और रजनीबांदी को खोज सका। अगर कभी मेरी मुलाकात राजमाता से हुई तो भंवर सिंह अपने इस चेहरे का दीदार राजमलका से कैसे कराएगा, ये हमारी समझ में नहीं आया। ये तो समय की बात है सरदार जी। सेरा कहिए सरदार जी। मैं राजमाता और रजनी वकुवर आकाश को भले ही नहीं खोज सका, लेकिन जब तक मेरे दुश्मन इस उज्जैन नगर राज में जीवित है तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार जी? इसलिए आज मेरे अपने सरदार की बातें गौर से सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? अपनी मुखारबिन से बतलाइए आप। तो सुनो साथियों गौर से, ये मेरा सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान और चल
साथियों उज्जैन नगर कर दिया सरदार जी। और चलना होगा साथियों उज्जैन नगर उज्जैन नगर दरमियान में चलकर धूम बता देंगे सरदार जी, बता देंगे। उज्जैन नगर दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा हर मंत्री भैरव सिंह को साथियों हर मंत्री भैरव सिंह को साथियों और दुश्मन बना नरेंद्र बहादुर वही हमको बनाना होगा दुश्मन बना नरेंद्र बहादुर जग से मिटाना होगा हर भैरव हर नरेंद्र को जब तक इस जयनगर राज कौशला महामंत्री भैरव सिंह चला हराम और को। बेलापुर का जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह जीवित हैं तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि माँ का धाम धाम के पावन धरती पर इन लोगों ने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके कोराकाश और रजनीकांती को मारने का जो कलंक का टीका मेरे माथे पर लगाया ही जब तक मैं उसे धुलूंगा नहीं तब तक मुझे सुकून सरदार जी अगर आपका हुक्म मिल जाए ये दोनों हरामखोर के साले के सर काट के आपके चरणों में रख दूंगा सरदार जी। तेरा आज इस वक्त हम लोग वीरावन जंगल से होते हुए भैरव सिंह के बंगले की तरफ क्यों सरदार जी? जय मां भवानी या भगवान शाम के 5 बज रहे हैं, अभी मेरा दीपक बेटा आया नहीं है। कहाँ रह जाता बेटा तू? आप ये जानना चाहती हैं कि ये कौन है और इनका नाम क्या है? तो माँ इनका नाम चांदनी है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ जीने मरने की कसमें खाया है। माँ मेरी आखिरी इच्छा ही है कि आप इनको बहू के रूप में स्वीकार। ये तो क्या कह रहा है बेटा? अपने लिए खुद रहने खाने ठिकान नहीं है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैया मेरा नाम है चांदनी और मैं इसी उज्जैन नगर की रहने वाली हूँ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है भंवर सिंह। क्या सेनापति भंवर सिंह? हाँ माँ। मेरे पास आओ बेटी। और माँ मुझे इस शादी से कोई इतराज भी नहीं है, मैं कर लूंगी। इस समय तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटी? माँ मुझे नहीं मालूम। बेटा काश बोलो माँ। ये जिंदगी तो आपकी दी हुई अमानत है माँ, और इस जिंदगी का फैसला करने का आपको पूरा अधिकार है माँ। आप ये कैसी बात करेंगे? बेटा तू जिसे माँ समझ रहा है वो तेरी माँ नहीं है बेटा। आप क्या कह रही है माँ? नहीं माँ आप ही मेरी माँ है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी महाराज हैं। क्या महाराज? मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ बेटा। मेरी असली माँ फिर कौन? महारानी तारा, तू उसका बेटा है। क्या ये आप कैसी बात कर रही है माँ? हाँ हाँ रजनी तू ठीक है कह रही है रे।
ये तेरा सगा बेटा नहीं है, ये तो साला महारानी तारा का बेटा है। रंबलिया लगा साले के हाथ में हथकड़ी, क्या अबे साले उसके हाथ में लगा। ले जाए ससुरे को घसीट कर मेरे कमरे के अंदर बंद कर साले को ले जा। मंत्री भैरव सिंह छोड़ दो मेरे अरे साली इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इस साले सपोले आकाश के चक्कर में तू जंगल की खाद छान रही है। रंबलिया इधर साले क्या देख रहा है रे? कर दे साली बुढ़िया करे, नहीं लगा दे चंपू साली के। अरे क्या देख रहा है? तो ये आ गए हमारे बिट्टू भाई। बिट्टू भाई सामने से लगातार पैसा चल रहा है। 50 रुपया का पुरस्कार। 2500 मार साली को। साली कुतिया वफादारी दिखाने चली थी, कमरे के अंदर झाड़ू पोछा लगाने वाली साली 2 टके की औरत वफादारी दिखाने चली थी। मिटा दिया साली का नेस नामो। रंबलिया चल भागो भागो, एक झुंडाई रही है, कलुई कलुई। क्या बोला? कलुई कलुई झुंडाई रही, निहुरे निहुरे आवत। मेरी परछाई को देखकर साले भूत प्रेत भाग जाते हैं। भूत प्रेत नहीं, कलुई कलुई तमान आवत। रामबली बकवास बंद कर, मौका अच्छा है। सपोला आकाश मेरे को मिल गया। 40 वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं। महाराज जयचंद प्रताप सिंह को मौत के घाट उतार कर हम इस रियासत उज्जैन के महाराज भागो नहीं आया। सेनापति भोर सिंह, मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो। मंत्री भोर सिंह लेगा मुझे मार के, बचा लो मंत्री भवर। मलका की वफादार दासी थी, जो कि कुंवर आकाश को लेकर राजमाता ने मुझे बताया था भागी थी। और ये राजमाता का हार रजनी के पास है। इसका मतलब कि कुंवर आकाश को, जैसा कि रजनी ने बताया कि महामंत्री भैरव सिंह पकड़ कर लेकर गया। सीरा राजनी के लाश को उठाओ, मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। उसके बाद भैरव सिंह की तरफ। क्यों नहीं सरदार जी? भैरव सिंह, तूने कुंवर आकाश को बरहट डालकर अपनी मौत को दावत दी, और आज ये संग्राम सिंह तेरी मौत बनकर तेरे बंगले की तरफ आ रहा है। रामजादे, अगर अपने आप को संग्राम सिंह से बचा सकता है तो बचा कर दिखा। जय देखिए हमारे बिट्टू भाई सामने से पैसा लुटा रहे। अरे एक बार हमारा बोल दो ऐसे भाई, उनकी तरफ से 50 रुपया प्रोग्राम धन्यवाद। शकुंतला, तेरी बेटी की वजह से जो मेरा अपमान हुआ है, मैं उस अपमान की आग में जल रहा हूँ।
मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे छोड़ दो। शकुंतला, आज मैंने तुम्हें इतने करीब से देखा है, तुम तो अपनी बेटी चांदनी से भी बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। अगर एक बार मुझे अपने गले से लगा लो तो मैं तुम्हें इस ऊंची पहाड़ी से गिराकर मृत्यु दंड नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारा जीवन दान कर दूंगा मेरी जान। हरामखोर, तेरी भी नीयत खराब हो गई कुत्ते, चले जा यहाँ से मुझे छोड़कर। तुम जैसी खूबसूरत औरत को सर पर। देखकर किसकी नीयत नहीं बिगड़ जाएगी। अगर तू बचना चाहती है तो मुझे अपने गले से लगा लो मेरी। कभी नहीं होगा ऐसा हरामजादे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज तुझे नरेंद्र बहादुर सिंह के हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसे ऊंची पहाड़ी से गिराकर तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच्चे रुक जा रे, नीचे रुक जा जरा, रुक जा नीचे रुक जा जरा। एक नारी को क्यों तू सता ही रहा? कर बहादुर है तो कर मेरा सामना, कर बहादुर है तो कर मेरा सामना। आ गई ज्वाला तू मान लो कहा, कर बहादुर बीच में तू हमारे खड़ी ज्वाला, तू हमारे खड़ी दिल में आए मेरे, जो करूंगा वही, और खैर चाहो तो जाओ यहाँ से, खैर चाहो तो जाओ यहाँ से चली। क्रोध आया तो आज नरेंद्र सिंह मौतिया, आज नरेंद्र सिंह कौन करिया कि तू मुझको पहचान ले। जुल्म से तेरे ज्वाला हूँ मैं बन गई, जुल्म से तेरे ज्वाला हूँ मैं बन गई। आज तुझको मिटाने को मैं आ गई, जुल्म से। हराम चाहते नरेंद्र बहादुर, अपनी आंखें खोल और पहचान मुझे। महारानी साहिबा आप? मैंने तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आज मैं तुझे महारानी साहिबा दिखाई दे रही हूँ। और उस दिन उज्जैन प्राग बाबा धाम में मेरे स्वामी जी के समक्ष तूने क्या कहा था? ऐसी राजमाता पे तू है हरामजादे। राजमाता? वो तो मैंने अपने दोस्त भैरव सिंह के कहने पर झूठ बोला था। मैंने भैरव सिंह के कहने पर तूने मेरे स्वामी जी की नजरों में मुझे गिरा दिया। महारानी तारा से आज मुझे ज्वाला बनाया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारा ज्वाला की क्रोधाग्नि से तुझे कोई नहीं। तेरी हालत शकुंतला। अगर आप इस मौके पे नहीं होती तो ये हरामजादा मुझे इन ऊंची पहाड़ियों से फेंक कर मेरी जान ले लेता। राजमाता नहीं शकुंतला, लेकिन राजमाता, जिस उज्जैन प्रांत में नारियों का सम्मान किया जाता था, आज उसी उज्जैन प्रांत में नारियों किया जाता। लेकिन राजमाता, आपके साथ मेरे स्वामी से जी थी, लेकिन वो कहाँ है राजमाता? शकुंतला, जेल से भागते समय मेरे साथ में तेरा पति सेनापति भौर सिंह भागे थे, लेकिन कबीले ने पीछा किया था, जिसके कारण हम रास्ता भटक गए।
तब से लेकर आज तक तेरे पति सेनापति भोर सिंह की बहुत तलाश कर रही हूँ, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख, तुझे तेरा पति जरूर मिलेगा। शकुंतला जरूर मिलेगा। लेकिन आज के बाद इस उज्जैन प्रांत की नारियों पे अत्याचार नहीं होगा। नारायण, आज शकुंतला की हालत है तो किसकी वजह से? राजमाता, अगर आज शकुंतला की ये हालत है तो मेरी वजह से है राज, मेरी वजह से। आज मेरी आंखों में आंसू है तो किसकी वजह से? राजमाता, अगर आज आपकी आंखों में आंसू है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है राज। आंसू नहीं, तेरे लिए तेजाब बन चुके हैं, जिसके तेज से आज कुछ कोई नहीं बचा सकता। राजमाता, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी इस रियासत को छोड़कर अयोध्या रियासत चला जाऊंगा, वहां जाके राम नाम का जाप करूंगा और हमेशा के लिए पाप से तौबा कर लूंगा। हरामजादे, तेरे जैसे पापी इलाहाबाद कुंभ में पहुंचे तो वहां पर कयामत आ गई, और अयोध्या जाकर वहां भी कहर बरसाना चाहता है। हंटर जल्दी तैयार कर दो। ये आगे सुंदर ठेकेदार, भैया राइटर महोदय नोट करो, सुंदर ठेकेदार चुड़ावन सिंह के पूर्वा निवासी, 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 10 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। करें छिनरा के पूरे कपड़ा पहले उतार ले जाए इनके। छिनरन का हम देख ले तो हमारा लुटवा पर खून। नारायण बहादुर, उज्जैन प्रांत राज्य में रहकर और महारानी के आंचल पे दाग लगा दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई राजमाता। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूं। ये महारानी तारा नहीं, तेरे समक्ष ज्वाला खड़ी है। तूने महारानी तारा को एक नारी समझकर एक कमजोर समझ लिया था, लेकिन तू ये भूल गया कि नारी ही काली है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही लक्ष्मी है, और नारी ही वक्त आने पर तेरे जैसे पापी के लिए काल भक्षणी है। आज तुझे नारी शक्ति से परिचय कराऊंगी। छोटो, और आगे अशोक मुंशी। अरे किया मेरे चला फितरत किए थी, बेटे से मुझको जुदा किया। जिंदाना छोड़ो तुझको आज मरेगा जिंदाना।
एका उठाओ, पहले का कपड़ा उतारो, सारे छीन रहा। नारायण, हरामजादे, नारी शक्ति का ज्ञात हुआ कि नहीं? कमीने, राजमाता, अगर तू चाहेगा तो सारा जीवन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और नारी चाह ले तो पल में पंटा ढाड़ कर सकती है। हाँ राजमाता, मुझे मालूम है। अब मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं नारी के हर रिश्ते का सम्मान करूंगा। हरामजादे, हर रिश्ते का सम्मान नहीं, नारी शक्ति तेरी जान छोड़ दे नारे को, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे नारे को, छोड़ दे। इस कमीने पे सिर्फ मेरा अधिकार है, ये है दुश्मन मेरा और इसको मारूंगा मैं, वरना जीने को फिर मेरे अधिकार है। इसको मुझसे बचा सकता कोई नहीं, इसको मुझे से बचा सकता कोई नहीं। घर चाहो तो जाओ यहाँ से चले, यह दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया, यह दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया। ये किसको चले जाओ का पसे, कौन है तू जो मेरे दुश्मन को मुझसे बचाने के लिए आ गया है? आज तुम्हारे समक्ष ये डाकू संग्राम सिंह खड़ा हुआ है और नारायण बहादुर मेरा दुश्मन है, और मेरे दुश्मन कोई मेरी नजरों के समक्ष मिटा दे, संग्राम सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करता। संग्राम सिंह न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो उज्जैन प्रांत का होता है ज्वाला की ललकार से। अगर अपने जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। हरगिज नहीं जाना। अपने साल भर कपल बांध कर चलने वाला ये संग्राम सिंह किसी का भी खौफ नहीं खाता ही। अगर अपनी जान की भलाई चाहती हो तो नारायण बहादुर को मेरे हवाले कर दो। संग्राम सिंह, ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, वरना जलकर राख हो जाएगा। क्यों बेवकूफ की बातें कर रही हो? इस हरामजादे को अगर तुमने मेरे हवाले नहीं किया तो ये संग्राम सिंह लाशों के ढेर लगा देगा। ज्वाला याद रखना मेरी बात। ये ज्वाला लाशें गिनने के लिए मौका नहीं देगी, जलाकर राख कर देगी। क्यों अपनी जीत पर अड़ी हो? चुपचाप वापस चले जाओ संग्राम सिंह। हरगिज नहीं ज्वाला। ये नारायण बहादुर सिर्फ ज्वाला का दुश्मन है और इसे ज्वाला ही जलाकर राख करेगी। अगर तुम अपनी जीत पर अड़ी हो तो संग्राम सिंह के कदम पर कभी पीछे नहीं हट सकती। और अगर नारायण बहादुर को दुनिया से मिटाना चाहती हो तो आज हमारे और तुम्हारे बीच फैसला ये राइफलें नहीं बल्कि तलवारें करेंगी। उठाओ शमशेर और संग्राम सिंह को अपने रास्ते से हटाकर नारायण बहादुर को इस दुनिया से मिटा सकती हो। संग्राम सिंह, अगर तेरी यही इच्छा है तो ज्वाला तेरी मुराद जरूर पूरा करेगी। देखिए आगे हमारे माननीय विजय स्टूडियो बिंदागढ़, उनकी तरफ से ये 20 रुपया रानी माँ के काम को देखते हुए पार्टी धन्यवाद। संग्राम सिंह, अब भी वक्त है, अपनी जान को बचाकर ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, वापस चला जा। ज्वाला, ये संग्राम सिंह अपने दुश्मन के लिए खुद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है और सामने आए दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा भी सकता है। तो ज्वाला कदम पर आती है तो जा।
तूने संग्राम जी के चेहरे का दीदार करके खुद अपनी मौत को दावत दिया है। और आज संग्राम जी की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा सकती हो तो बचा कर दिखाओ। शकुंतला, तेरी ये हालत तुम्हें इस तरह देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। शकुंतला, हकी बात क्या है जो कि तुम मेरे दुश्मन के समक्ष आकर खड़ी हो गई? बोलो शकुंतला, बोलो। ये ज्वाला मेरी दुश्मन है और जब तक मैं इसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं मुझे सुकून नहीं मिल सकता। स्वामी जी, आप जिसे मारना चाहते हैं आज मैं उन्हीं की वजह से तो यहाँ जिंदा खड़ी हूँ स्वामी जी, नहीं मैं तो कब के मर गई होती। शकुंतला, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरे भवन सिंह कभी जी नहीं सकता है। और कौन है ये जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपने अधीन कर दिया है? बोलो शकुंतला, मैं इनके विषय में जानना चाहता हूँ। स्वामी जी, अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। स्वामी जी, शकुंतला, मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी, ये कोई और नहीं, ये उस उज्जैन नगर की रहने वाली राजमाता है। स्वामी जी, राजमाता, जिस राजमाता के लिए भंवर सिंह खुद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, आज इसी राजमाता के ऊपर मेरे हाथों में शमशीर और मैंने अपनी शमशीर का वार अपनी राजमाता के ऊपर किया। जी मैं आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर फेंक दूं। राजमाता, अगर हो सके तो आप अपने इस नाचीज गुलाम को माफ कर दीजिए। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ जाने हुआ सेनापति जी, जेल से भागते समय जब से हम रास्ता भटक गए तब से लेकर आज तक तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। न तुम्हारा पता चल रहा था, न मेरी रजनी का पता चला, न मेरे बेटे आकाश का। मैं क्या करूं सेनापति जी, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो थक गई हूँ। राजमाता, जब तक हमारे दुश्मन इस उज्जैन में जीवित हैं हम कभी थक नहीं सकते। और आज बीराबान जंगल में मुझे रजनी मिली थी। राजमाता, रजनी कैसे है मेरी? राजमाता, रजनी ने आपको निशानी को दिया है और रजनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। क्या हुआ मेरी रजनी को? आज महामंत्री भैरव सिंह बीराबान जंगल में पहुंचकर कुंवर आकाश और कोई चांदी नाम की लड़की को हथकड़ियों में जकड़ कर भरी दरबार लेकर गया। क्या हुआ शकुंतला? आप किसका नाम लिए स्वामी जी? आकाश के साथ कोई चांदी नाम की लड़की है। शकुंतला, स्वामी जी, वो कोई और नहीं, अपनी बेटी चांदनी है। स्वामी जी, भैरव सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी को छुआ तो साली बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। राजमाता, सेनापति जी, हमारे बच्चों के प्राण संकट में हैं, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं होगा। हाँ सेनापति जी, इस नारायण बहादुर पर पहला अधिकार आपका है। इसके सीने पर पहली गोली आप चलाएंगी। राजमाता, राजमाता मुझे माफ कर दिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। राजमाता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। राजमाता, आज तेरी वजह से मुझे मां समझने वाले एक वफादार सेना नायक भंवर सिंह, जिसके माथे पे तूने कलंक का टीका लगाकर अपनी मौत का संग्राम बनाया है, और आज ये महारानी तारा नहीं तेरे समक्ष जिसकी दुआदारी से आज तुझे कोई नहीं बता।
विलम्ब करना ठीक नहीं होगा राजा। आज का उगता सूरज तो देख लिया है, लेकिन कल शाम का डूबता सूरज नहीं देख पाएगा वो। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये ज्वाला अपने साथ संभाल लेकर तेरी मौत बता रही है। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, वो चैन प्राण काटता है जो आज ललकार से। देखिए राइटर महोदय नाम लिख लीजिए। ये आ गए हमारे बिट्टू भाई। बिट्टू भाई जो किसी को रहने वाले हैं। 100 रुपया घरवाली के व्यवहार और 50 रुपया इनाम मिले हैं। काम से पैसा चालू है। 50 रुपया धन्यवाद। जी आज में राजकुमार आकाश जी महारानी तारा की बहुत याद आ रही है। हमको भी याद आ रही है। हम लोग बहुत खोज किया जी, लेकिन इनका कहीं पता नहीं चल रहा। कहीं पता नहीं चल रहा है। भी नहीं पता चला। नहीं राजन हमको नहीं पता। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या कर रहे हो? जौन हमका सबका पहले करने का रहा वही